का जो एक्सपीरियंस है वो भी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तहत काउंट होता है। आपकी सनद रद्द नहीं होती है। आप 3 साल बाद आरजीएस बन सकते हो, 7 साल बाद आप एडीजे बन सकते हो, हायर जुडिशरी का एग्जाम भी दे सकते हो। एपीओ बहुत बेस्ट जॉब है आज के समय में लॉ स्टूडेंट के लिए। मतलब पहले जितना आरजेएस इंपॉर्टेंट था, सब आरजेएस की तरफ दौड़ते थे। आज जो भी फ्रेशर वगैरह है वो एपीओ की तरफ दौड़ेंगे क्योंकि उसका एक्सपीरियंस काउंट होगा। तो गड़ा काट प्रतिस्पर्धा है, आप जितना पढ़ोगे उतना फायदा है क्योंकि आरपीएससी भी पूरी मूड में है। क्योंकि आरपीएससी भी बहुत लांछन थे कि अगर सबसे भ्रष्ट कोई संस्था है तो राजस्थान लोक सेवा आयोग है, ऐसे लांछन लगे थे। एसआई की भर्ती हो गई या कोई भी भर्ती, तब आरपीएससी ये चाह रही है कि जो अपने ऊपर जो लांछन लगे थे उन सबको हटाया जाए और ऐसा माहौल बनाया जाए कि सबसे टफेस्ट कोई अगर आयोग है तो राजस्थान आयोग है, आरपीएससी है। ठीक है, तो राजस्थानी जो कर्मचारी चयन बोर्ड है या आरपीएससी है, वैसे अपन ने तो आरपीएससी करवाती है मोस्ट ऑफ भर्तियां। तो आरपीएससी की जितनी भी भर्तियां उसमें 40% मार्क्स अगर आप ला रहे हो तो मतलब आपका 100% सिलेक्शन है आज के माहौल के आधार पे। तो आपको देखो लॉ तो सब कर लेते हैं, कर भी लेंगे, लेकिन मुख्य फोकस हिंदी और इंग्लिश पे डालना है आपको। हिंदी इंग्लिश बहुत टफ से टफ अगर आरपीएससी कुछ दे सकती है ना लॉ स्टूडेंट को तो वो हिंदी इंग्लिश दे सकती है। बाकी लॉ तो आप कर ही लोगे। ग्रामर या मेंस? तो मेंस में भी ग्रामर है, प्रीलिम्स में भी ग्रामर है। तो ग्रामर मैथ्स है, ग्रामर मजबूत होगी तो धीरे धीरे अपने आप डिस्क्रिप्टिव तो मजबूत हो जाएगा। तो आपको इंग्लिश और हिंदी की ग्रामर बहुत शानदार पढ़नी है। अपन भी 2026 में जनवरी एंडिंग या फरवरी स्टार्टिंग में लैंग्वेज की क्लासेस स्टार्ट करवा देंगे, बेस्ट फैकल्टी से करवाएंगे। उसके बाद अगर आप आरजेएस के लिए एलिजिबल हो तो आरजेएस की भी 100+ सीटें आने की संभावना है। पिछली बार कम आई थी, लेकिन इस बार आरजेएस की भी 100+ सीटों पे भर्ती आने की संभावना है। तो अगर आपका 3 ईयर एक्सपीरियंस कंप्लीट हो चुका है तो इस बार जिनका भी 3 ईयर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के रूप में कंप्लीट हो चुके हैं वो बहुत ही सौभाग्यशाली है। वो अगर थोड़ी मेहनत करेंगे तो उनका सिलेक्शन 90% हो सकता है। मतलब बहुत पॉसिबिलिटी है इस बार। उसका एकमात्र कारण ये भी है कि जो भी फ्रेशर थे वो हट गए इस कंपटीशन से। ठीक है, अभी जो भी कंपटीशन है वो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट का है। तो जो स्टूडेंट जिन्होंने ये आरजीएस दिया है तो वो तो एज ए नाम मात्र की प्रैक्टिस कर रहे थे, उनके पास तो ऑलरेडी अच्छी तैयारी है। और जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके पास इतनी तैयारी नहीं हो पाती। तो अगर आपके 3 साल कंप्लीट है तो बहुत सौभाग्यशाली है। तो आप आरजीएस बनो, आपके परिवार का, कोचिंग संस्थान का, आपके कॉलेजेस का, आपके गांव का नाम रोशन करो। तो ये जो 2026 है ये लॉ स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साल है। आपका एक एक दिन कीमती है इसके लिए। और अपन भाग दौड़ नहीं करेंगे, अपना जो पढ़ाने का तरीका है बहुत ही इजी रहेगा। जब आप चाहे जेएलओ की तैयारी कर रहे हो, एपीओ की कर रहे हो, आरजेएस की कर रहे हो, जब आप प्रीलिम्स एग्जाम फर्स्ट एग्जाम देने जाओगे तब कम से कम 2 बार आपका सिलेबस करवा दिया जाएगा। करवाने की कोशिश तो 3 बार रहेगी पर 2 बार करवा दिया जाएगा और 1 to 1 सुन भी लिया जाएगा आपका।